बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदशगुनी जो है उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू अब समात फरमाएँ। शगुन का माना है फ़ाल लेना, यानी किसी चीज़, किसी शख्स, किसी अमल, आवाज़ या वक्त को अपने हक़ में अच्छा या बुरा समझना, इसी वजह से बुरी फ़ाल लेने को बदशगुनी कहा जाता है। एक होता है अच्छा शगुन लेना, एक होता है बुरा शगुन लेना। तो बदशगुनी से इस्लाम में जो है ममानत है, इससे मना किया गया है। कुरान पाक के अंदर मौजूद है फ़ायदा जातुल हसनतु क़ालू लना हादिही। बनी इसराइल का एक काम ये था कि जब भी उनके ऊपर कोई नेमत आती और उनको भलाई मिलती तो कहते ये हमारी तरफ से है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मम मअहू। और जब बनी इसराइल के ऊपर कोई किसी किस्म की मुसीबत या तकलीफ़ आती तो ये कहते हैं कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जो उनके साथी हैं ना, ये उनकी मादल्ला नहुसत की वजह से है। अला इन्नमा ताइरुकुम इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। बेशक सुन लें कि इनके नसीबा की शामत तो अल्लाह ताला के हैं, अल्लाह ताला के हाँ है, लेकिन इनमें अक्सर जो है उनको इस चीज़ की खबर ही नहीं होती। बदशगुनी जो है इसके 5 असबाब हैं। पहला सबब यह है कि जब इंसान का एतकाद कमज़ोर हो और अल्लाह ताला के तकदीर के ऊपर यकीन ना हो तो फिर इंसान आम तौर पर बदशगुनी लेता है। और इसका इलाज यह है कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह ताला की तकदीर के ऊपर जो है वो राज़ी रहना चाहिए। बदशगुनी का एक सबब यह है कि इंसान जो है वो बदशगुनी के जो हलाकत खेज नुकसानात हैं उनसे जो है वो बेखबर होता है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि जब वो बदशगुनी लेता है तो उससे उसको क्या क्या नुकसानात जो है वो हो सकते हैं और माशरे के अंदर कौन कौन सी जो है वो बुराइयां जो है वो फैल सकती हैं और कौन कौन सी बुराइयां जो है वो माशरे के अंदर पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए हमें बदशगुनी से बचना चाहिए। तीसरी बात जो है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अदीमुल बरकत इमाम अश-शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई बंदा जो है वो बदशगुनी लेता है तो उसे ये चाहिए कि वो अल्लाह ताला की जो कुरान पाक की आयात हैं, जो वजीफ़े हैं उनको पढ़ें या अहादीस पाक के अंदर जो दुआएं हैं उनको पढ़ें। मतलब पहली दुआ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये नकल फरमाते हैं, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। 10वां पारा है सूरह तौबा और 51 जो है ये आयत करीम है कि ये आयत करीमा पढ़े, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। या इसी तरह कोई मुसीबत या तकलीफ़ आए तो ये पढ़े कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 4था पारा है सूरह आल इमरान है 183 नंबर आयत है। तीसरी जो हदीस पाक के अंदर आता है बंदा किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला यअती बिल हसनाती इल्ला अंता वला यज़हबु बिस्सय्यिआती इल्ला अंता वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये दुआ पढ़े, ये दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुक, के तेरी फ़ाल फ़ाल है, तेरी ही खैर खैर है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो बदशगुनी जो है इसकी इस्लाम के अंदर जो है वो ममानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला तियरत फिल इस्लाम, कि ना तो इस्लाम के अंदर बीमारी के ट्रांसफ़र मुतादी होने का कोई जो है वो सबब मौजूद है। ला अदवा इस्लाम के अंदर यह कंसेप्ट ही नहीं है कि ला अदवा बीमारी मुतादी नहीं होती। वला तियरत फिल इस्लाम, और ना ही इस्लाम के अंदर बदशगुनी लेना है, कि इस्लाम के अंदर बदशगुनी से मना किया गया है। बदशगुनी का इस्लाम के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें जो है वो मुस्बत ख़यालात रखनी चाहिए। कुरान पाक की आयत के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू, ए ईमान वालो, कसीरम मिनज़्ज़न्नि, तुम बचे रहो बहुत सारे गुमानों से।